Hello everyone, my name is Simran and I am going to teach you science. So students, today we are continuing the chapter number 16, that is garbage in and garbage out. Right students, and today we are going to learn about vermicomposting. What we mean about vermicomposting, students? So for this, let's find out how a type of earthworm called redworm is used for composting. एक type के earthworm का students, एक अर्थवॉर्म का एक टाइप होता है जिसको रेड वर्म्स कहते हैं. उन रेड वर्म्स को हम यूज करते हैं हमारी कंपोस्टिंग टेक्निक के अंदर. ठीक है स्टूडेंट्स, हाउ दिस मेथड फॉर प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म्स इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग. ठीक है, तो अगर हम हमारी कंपोस्ट करने के लिए, मेन्योर्स बनाने के लिए अर्थवॉर्म की टाइप जिसको रेड वर्म बोलते हैं उसको यूज करते हैं, तो उस पूरी कंपोस्टिंग के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग. ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें हम वर्म्स का यूज कर रहे हैं कंपोस्टिंग टेक्निक के लिए. ठीक है, सो स्टूडेंट्स फॉर दिस विल लर्न एन एक्टिविटी 2. इसमें आपको क्या करना है? लेट अस डिग अ पिट. ठीक है, जो कि एक पिट आपकी कोई भी आपको गहरा एक पिट बनाना है जिसको आप तकरीबन 30 सेंटीमीटर डीप लोगे, और कीप अ वुडन बॉक्स एट अ प्लेस विच इज नाइदर टू हॉट और नॉर टू कोल्ड. ठीक है, या फिर उसकी जगह पे कोई भी आप वुडन बॉक्स ले सकते हो जो कि ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, वॉट अबाउट अ प्लेस विच डजंट गेट डायरेक्ट सनलाइट. ऐसी कौन सा प्लेस के बारे में हम क्या वो कंसिडर कर सकते हैं जहाँ पे सीधी सीधी सनलाइट ना आती हो स्टूडेंट्स? सो लेट अस नाउ मेक अ कंफर्टेबल होम फॉर आवर रेड वर्म्स इन द पिट और द बॉक्स. तो ये सब करके हमने क्या किया है स्टूडेंट्स? एक घर बनाया है रेड वर्म्स के लिए. ठीक है, कंफर्टेबल होम बनाया है. या तो आप पिट की बात कर लो या फिर आप बॉक्स की बात कर लो, दोनों तरीके से हमने एक घर बना दिया उन रेड वर्म्स के लिए. ठीक है, स्प्रेड अ नेट और चिकन मैश एट द बॉटम ऑफ द पिट और द बॉक्स. ठीक है, या तो आप कोई चिकन का मैश रख दो या फिर कोई नेट रख दो उसके नीचे, पिट और बॉक्स के नीचे, ताकि वो रेड वर्म्स जो है आपके आराम से वहाँ पे कंफर्टेबली रह पाए. You can also spread 1 or 2 centimeter thick layer of sand. ठीक है, एज एन ऑल्टरनेटिव. इनके ऑल्टरनेट में आप क्या कर सकते हो? 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई तक की कोई भी आप सैंड रख सकते हो. ठीक है, उस बॉक्स या पिट के अंदर. नाउ स्प्रेड सम वेजिटेबल वेस्ट इंक्लूडिंग पील्स ऑफ द फ्रूट ओवर दिस लेयर ऑफ सैंड. अब आप क्या करो स्टूडेंट्स? ग्रीन वेस्ट होता है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपके पत्ते हो गए, ठीक है, आपके फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के छिलके हो गए, चाय पत्ती हो गई, इस टाइप की चीज़ों को आप उस सैंड की 1-2 सेंटीमीटर के लेयर के ऊपर रख दो. ठीक है, ऊपर फेंक दो उसको. One can also use green leaves, pieces of dried stalks of plant, husk or pieces of newspaper or cardboard to spread over the layer of sand. So basically इसमें स्टूडेंट्स कौन सा कचरा फेंका गया है जो कि ग्रीन वेस्ट है. ठीक है, ऐसा वेस्ट जो कि बायोडिग्रेडेबल है, जिसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं, या फिर ऐसी चीज़ें जिनको हम स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं जो कि नेचर के लिए हार्मफुल नहीं होती, प्लस ऐसे पार्टिकल्स जो कि मेन्योर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं. सो वो वेस्ट जिसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं, उस वेस्ट को हम उस सैंड के ऊपर फेंकेंगे. ठीक है, जैसे आपको बता रखा है ना कि कोई भी हरे पत्ते हो गए, कोई भी ड्राइड स्टॉक्स के पीसेस हो गए, हस्क हो गया, न्यूज़पेपर के पीसेस हो गए, कार्डबोर्ड के पीसेस हो गए, ठीक है, उसको सैंड की लेयर के ऊपर स्प्रेड कर दोगे. ठीक है, However, shiny or plastic coated paper should not be used for this purpose. अब इस टाइप के पेपर को क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि शाइनी और प्लास्टिक पेपर स्टूडेंट्स डिकम्पोज नहीं होता है, बिकॉज वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, उसको आप डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो इस पर्पस के लिए ये वाली चीज़ें यूज नहीं करनी जो कि डिकम्पोज ना हो पाए. ठीक है स्टूडेंट्स, ड्राइड एनिमल डंग कुड ऑल्सो बी यूज एज अ स्प्रेड ओवर सैंड और बायोमैश. ठीक है, अगर आप देखो ड्राइड एनिमल डंग, सूखा हुआ कोई एनिमल्स का जो डंग होता है, आप उसको यूज कर सकते हैं इसी पर्पस के लिए भी. ठीक है, स्प्रिंकल सम वाटर टू मेक दिस लेयर वेट. अब इस लेयर को वेट बनाने के लिए भी आप उसमें थोड़ा सा पानी छिड़क सकते हैं. ठीक है, अब ये इस टाइप में आपके पास रेड वर्म्स आ जाएंगे. ठीक है, टेक केयर नॉट टू यूज एक्सेस ऑफ वाटर. ज़्यादा पानी यूज नहीं करना. डू नॉट प्रेस द लेयर ऑफ वेस्ट. अब उस वेस्ट की लेयर को प्रेस भी ना करो ताकि वो आराम से कंपोस्ट हो पाए. ठीक है, कीप दिस लेयर लूज सो दैट इट हैज सफिशिएंट एयर एंड मॉइस्चर. उसको थोड़ा सा लूज रखो ताकि उसके अंदर से हवा इजीली पास करती रहे, मॉइस्चर इजीली मेंटेन रहे. नाउ योर पिट इज रेडी टू वेलकम द रेड वर्म्स. ठीक है, अब आपकी जो पिट है वो रेडी है रेड वर्म्स को वेलकम करने के लिए. ठीक है स्टूडेंट्स, बाय सम रेड वर्म्स एंड पुट देम इन योर पिट. अब कुछ रेड वर्म्स खरीदो और उसके अंदर डाल दो आपके पिट के अंदर या बॉक्स के अंदर. ठीक है,
Cover them loosely with a gunny bag or an old sheet of cloth or a layer of grass. ठीक है, अब उन सबको आप लूजली कवर करो किसी भी गनी बैग से, किसी भी पुराने कपड़े से, ठीक है, या फिर कोई ग्रास की लेयर से. ठीक है स्टूडेंट्स, अब योर रेड वॉर्म्स नीड फूड. ऑब्वियसली उनको भी भूख लगती है ना, उनको भी खाना चाहिए. ठीक है, तो स्टूडेंट्स यू कैन गिव देम वेजिटेबल एंड फ्रूट वेस्ट, कॉफ़ी, टी रिमेन्स एंड वीड्स फ्रॉम द फील्ड्स और गार्डन. अब आप इनको खाना देने के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ करोगे. पत्ते हो गए, फ्रूट्स का वेस्ट हो गया, वेजिटेबल्स का वेस्ट हो गया, कॉफ़ी हो गई, इन सब चीज़ों को उनको दोगे. ठीक है, इट माइट बी अ गुड आइडिया टू bury दिस फूड अबाउट 2-3 सेंटीमीटर इनसाइड द पिट. आप क्या कर सकते हो, पिट के अंदर इसको खोद सकते हो, उसको bury कर सकते हो, गाड़ सकते हो 2-3 सेंटीमीटर तक. ठीक है स्टूडेंट्स, so do not use waste that may contain salt, pickles, oil, vinegar, meat and milk preparations as food for your red worms. आप अपने रेड वर्म्स को फूड देने के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ मत करो. किस किस का, नमक की कोई भी आइटम, अचार हो गया, ऑयल, विनेगर, कोई भी मिल्क प्रिपरेशन या कोई मीट प्रिपरेशन, इनका यूज़ मत करो. ठीक है, इफ़ यू पुट दीज थिंग्स इन द पिट, डिजीज कॉजिंग स्मॉल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट ग्रोइंग इन द पिट. अगर आप अपनी पिट में उसको डालोगे तो ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर डेवलप हो जाएंगे जिसके कारण थोड़ी बीमारियां आ सकती हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, सो वंस इन अ फ्यू डेज जेंटली मिक्स एंड मूव द टॉप लेयर्स ऑफ योर पिट. कुछ दिनों बाद आप जेंटली उसके अंदर थोड़ा मिक्स कर सकते हो, जितनी भी लेयर्स आपने ऊपर वाली बनाई है उनको थोड़ा मूव करा सकते हो. ठीक है, रेड वर्म्स डू नॉट हैव टीथ. उनके पास दांत नहीं होते रेड वर्म्स के पास. सो दे हैव अ स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजार्ड विच हेल्प्स देम इन ग्राइंडिंग देयर फूड. उनके पास एक गिजार्ड होता है जिस वजह से वो अपने फूड को ग्राइंड करते हैं. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, पाउडर्ड एग शेल्स और सी शेल्स कुड बी मिक्सड विद द वेस्ट. राइट, अब अपने वेस्ट के साथ ये दोनों चीज़ें भी मिक्स कर सकते हैं. दिस वुड हेल्प रेड वर्म्स इन ग्राइंडिंग देयर फूड. अब वो अपने फूड को चबाने के लिए, उसको ग्राइंड करने के लिए इन चीज़ों की हेल्प ले सकते हैं. कौन, रेड वर्म स्टूडेंट्स. ठीक है, अब स्टूडेंट्स कोई भी रेड वर्म होता है ना, वो एक दिन में अपने वेट जितना कुछ भी खा सकता है. ठीक है, सो रेड वर्म्स डू नॉट सर्वाइव इन वेरी हॉट और वेरी कोल्ड सराउंडिंग्स. अब अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो रेड वर्म्स तब भी सर्वाइव नहीं कर पाते, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो उसके अंदर भी वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. ठीक है, दे ऑल्सो नीड मॉइस्चर अराउंड देम. उनको भी मॉइस्चर चाहिए अपने आसपास. इफ़ यू टेक गुड केयर ऑफ योर वर्म्स इन अ मंथ्स टाइम, देयर नंबर विल डबल. अगर आप बहुत ख्याल रखते हैं अपने रेड वर्म्स का तो वो डबल हो जाते हैं. ठीक है, सपोज 2 आप लेके आए थे, वो 4 हो जाते हैं, 4 लेके आए थे तो 8 हो जाते हैं. ठीक है, 1 महीने के अंदर. ऑब्जर्व द कंटेंट्स ऑफ द पिट केयरफुली आफ्टर 3-4 वीक्स. अब आप क्या करो, अपने पिट के अंदर के कंटेंट्स को 3-4 हफ्ते के बाद चेक करो. ठीक है, ऑब्जर्व करो. ठीक है स्टूडेंट्स, पुट सम वेस्ट एज फूड इन वन कॉर्नर ऑफ द पिट. ठीक है, अब आप कुछ ऐसा वेस्ट जो कि एज फूड आप एक कॉर्नर के अंदर डाल दो पिट के अंदर. Most of the worms will shift towards this part of the pit, vacating the other part. Obviously जहाँ पे खाना होगा वो वहीं जाएंगे ना. अगर आप एक कॉर्नर में अपना खाना डाल रहे हो तो जितने भी आप रेड वर्म्स देखोगे वो उस पोर्शन के अंदर चले जाएंगे और बाकी पहले वाला पोर्शन अपना खाली कर देंगे. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, रिमूव द कंपोस्ट फ्रॉम द वेकेटेड पार्ट एंड ड्राई इट इन द सन फॉर अ फ्यू आवर्स. ठीक है, अब जो उन्होंने पार्ट खाली किया वो उसका जो कंपोस्ट बना था उसको आप उठाओ और उसको धूप के अंदर रख दो थोड़े दिन के लिए, ताकि वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाए थोड़े घंटों के अंदर ही. ठीक है, योर वर्मी कंपोस्ट इज रेडी फॉर यूज. अब जब वो धूप में सूख जाएगा ना तो उससे आपका वर्मी कंपोस्ट रेडी हो जाएगा जिसको आप यूज कर सकते हो. ठीक है स्टूडेंट्स, वी आर जनरेटिंग माउंटेन्स ऑफ गार्बेज एवरी डे. ऑब्वियसली हम सबको पता है कि हम बहुत सारा, एक माउंटेन जितना गार्बेज डेली बेसिस पे प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है उस गार्बेज को मैनेज करना, उसको डिकम्पोज करना, ताकि हम उससे मैन्योर में कन्वर्ट कर पाएँ और एक्स्ट्रा जो हम खराब चीज़ें बना रहे थे उसकी बजाय हम अच्छी चीज़ों में उसका यूज़ कर पाएँ. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, वी आर लर्निंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. ठीक है, पेपर को दोबारा यूज़ करना, उसको रिसाइकल करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू. ठीक है, now students, for recycling of paper you will require pieces of old newspaper, magazines, used envelopes, notebooks और any other paper. इस टाइप के पेपर्स को आप लेंगे. ठीक है, उसको रख के do not use shiny plastic coated paper. और अब इस recycling of paper के अंदर आप शाइनिंग कोटिंग और कोई भी चमकीले या जिसमें प्लास्टिक कोटिंग कर रखी होती है वो पेपर्स का यूज़ नहीं करोगी. ठीक है, you will also need a frame
फिटेड विद अ वायर मेश और नेट। अब इसमें आपको एक ऐसे फ्रेम की जरूरत होगी, ठीक है, जिसके पास कोई वायर मेश है या फिर कोई नेट है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो यू कैन ऑल्सो यूज अ लार्ज साइज सीव इन प्लेस ऑफ अ फ्रेम। अब आप कोई बड़ी सारी छलनी का भी यूज कर सकते हो इस फ्रेम की बजाय। टीयर द पेपर इनटू स्मॉल पीसेस। अब जो अपने पेपर लिया उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में आप डिवाइड करो, ठीक है, उसको फाड़ दो। पुट देम इनटू अ टब और अ बकेट एंड पोर वाटर इन इट। अब आपने उसको छोटे छोटे पीसेस में टेयर किया, उसके बाद आप उसको एक टब के अंदर डाल सकते हो, किसी बकेट में डाल सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके अंदर आप उसके बाद कोई पानी पोर कर सकते हो, ठीक है। लेट द पीसेज ऑफ पेपर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर फॉर अ डे। अब आप जो पेपर लिया था ना, आपने बहुत सारे पेपर के टुकड़े लिए थे, उसको पानी में कुछ टाइम के लिए, एक दिन के लिए भिगो के रखो, ठीक है। काफी सारे पानी में एक दिन के लिए भिगो के रखोगे तो बहुत ज्यादा आप देखोगे कि वो जो पेपर है वो बहुत अच्छे से गीला हो गया है, ठीक है। मेक अ थिक पेस्ट ऑफ पेपर बाय पॉन्डिंग इट, ठीक है। अब कोई थिक पेस्ट बना लो उस पेपर से, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, स्प्रेड द वेट पेस्ट ऑन द वायर मैश फिक्स टू द फ्रेम। अब आपके फ्रेम के साथ जो वायर मैश फिक्स था ना, उसके अंदर आप स्प्रेड करो उस वेट पेस्ट को, ठीक है, जो आपने अभी बनाया था। पेट इट जेंटली टू मेक द थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ द पेस्ट एज यूनिफॉर्म एज पॉसिबल। उसको जितना यूनिफॉर्म आप लेयर को रखोगे ना, उस पेस्ट की लेयर को, उतना ही आपके लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है। वेट टिल वाटर ड्रेन्स ऑफ, ठीक है। जब तक उसको ड्रेन नहीं हो जाता ना पानी, तब तक उसको वेट करो, ठीक है। इफ रिक्वायर्ड, स्प्रेड एन ओल्ड क्लॉथ और अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर ऑन द पेस्ट टू लेट इट सोक अप द एक्स्ट्रा वाटर। अब आप क्या करो, किसी क्लॉथ का, किसी कपड़े या किसी न्यूज़पेपर का यूज कर सकते हो उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा पानी है उसको सोक कराने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ केयरफुली रिमूव द लेयर ऑफ पेस्ट फ्रॉम द फ्रेम। अब बहुत ध्यान से आपने फ्रेम के ऊपर जो पेस्ट का लेयर बनाया था उसको रिमूव करना है और उसको स्प्रेड करना है। स्प्रेड इट ऑन अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर इन द सन। धूप के अंदर कोई भी आपके पास न्यूज़पेपर रख के उसको उस न्यूज़पेपर पे स्प्रेड करना है, उस लेयर के पेस्ट को, ठीक है। कीप द कॉर्नर्स ऑफ द न्यूज़पेपर शीट प्रेस्ड बाय पुटिंग सम वेट सो दैट दीज डू नॉट कर्ल अप। अब उसको कर्ल ना हो इसलिए न्यूज़पेपर के कॉर्नर्स पे कुछ कुछ वेट रख दो ताकि वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे, ठीक है स्टूडेंट्स। You can add food color, pieces of dry leaves or flower petals or pieces of colored paper in the paste before spreading it. अब उस पेस्ट को स्प्रेड करने से पहले आप उसमें ये सब चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे कि फूड कलर हो गया, कोई भी ड्राई लीव्स का हो गया, पीसेस हो गए, फ्लावर पेटल्स हो गया, कोई भी कलर्ड पेपर हो गया, उसको भी आप डाल सकते हो उसको फैलाने से पहले। इट वुड हेल्प यू टू गेट अ रिसाइकल्ड पेपर विद ब्यूटिफुल पैटर्न्स ऑन इट, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एक बहुत प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, किसके? रिसाइकल पेपर के, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से आपका कोई भी रिसाइकलिंग ऑफ पेपर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लास्टिक्स, बून और कर्ड्स। प्लास्टिक्स हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हमें पता है। क्या ये हमारे लिए एक बूंद है या फिर ये हमारे लिए एक कर्ज है? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, हम कुछ भी, हमारे पास कितने सारे घर में कंटेनर्स पड़े हैं, सोच के देखो कि हमारे घरों में इतना ज़्यादा प्लास्टिक है तो हम उसका ज़्यादा फ़ायदा यूज़ कर रहे हैं या फिर उनके कारण हमें ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। थिंक अबाउट इट स्टूडेंट्स। सम काइंड ऑफ प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड बट नॉट ऑल ऑफ देम। कुछ टाइप का प्लास्टिक रिसाइकिल हो सकता है बट हर तरह का नहीं हो सकता, ठीक है। सो पॉलीथीन बैग्स क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम इन गार्बेज डिस्पोजल। पॉली बैग्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं जब हम गार्बेज को डिस्पोज करते हैं उस केस में। द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स इन इटसेल्फ माइट नॉट क्रिएट सो मच ऑफ प्रॉब्लम। प्लास्टिक्स जब आप यूज़ करते हो वो अपने आप में एक प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको डिस्पोज करना प्रॉब्लम है, ठीक है स्टूडेंट्स। Problems arise when you use plastics excessively and are ignorant about ways of disposing their waste. प्रॉब्लम कब अराइज होती है? जब हम उसको यूज़ तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली कर रहे हैं, लेकिन उनका डिस्पोजल कैसे होगा, ठीक है, उसको डिकम्पोज कैसे करेंगे, उसको डिस्पोज कैसे करेंगे, उसके बारे में हमें पता नहीं होता या फिर हम बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट हो जाते हैं उस केस में, ठीक है। दिस इज वॉट इज हैपनिंग ऑल अराउंड अस। और यही चीज़ें हो रही हैं हमारे आसपास। हम प्लास्टिक्स को यूज़ कैसे करना है वो तो जानते हैं, लेकिन उसको डिस्पोज कैसे करना है वो हम नहीं देखते, ठीक है। We might even be acting irresponsibly knowing well about its harmful effects. हम सबको पता है कि प्लास्टिक के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, बट हम बहुत कूल होके उसको इग्नोर कर देते हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है, ठीक है।
हम सबको पता है कि प्लास्टिक का कितना ज़्यादा नुकसान होता है। अगर आप कोई खाने की चीज़ प्लास्टिक में डाल के फेंक देते हो और स्ट्रे एनिमल्स जैसे कि बफेलो हो गए, कोई भी काऊ हो गई, वो उसको खा लेती है, तो उनके लिए कितना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, वो मर भी सकते हैं इस चीज़ से, ठीक है। अगर कोई भी पॉली बैग है वो आपकी नाली में या कहीं पे भी सिवर में चला गया, तो वो चीज़ों को डिस्पोज नहीं करने देता, वाटर के फ्लो को वहीं रोक देता है। उस वजह से कितना ब्लॉकेज आ जाता है। स्टूडेंट्स सोच के देखो, ठीक है। वी ऑफन यूज प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर कुक्ड फूड आइटम्स, राइट। हम बनी हुई खाने की चीज़ों को स्टोर करने के लिए भी प्लास्टिक बैग्स यूज़ करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, हम मटर छील रहे हैं, मटर को छील के यूजुअली आपने देखा होगा हमारे घर पे हमारे मम्माज जो होते हैं उसको प्लास्टिक बैग में रख देते हैं और उसको फ्रीजर में रख देते हैं, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा खराब ना हो, ठीक है। समटाइम्स दीज बैग्स मे नॉट बी सूटेबल फॉर कीपिंग ईटेबल्स। कई बार क्या होता है, ऐसे बैग्स सूटेबल नहीं होते खाने की चीज़ों को रखने के लिए, ठीक है। ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक्स गिव आउट हार्मफुल गैसेज अपॉन हीटिंग और बर्निंग। जितने भी तरह के प्लास्टिक्स होते हैं ना, जब भी आप उसको गर्म करोगे या उसमें गर्म चीज़ें रखोगे, वो बहुत खराब होते हैं। जब उसको आप हीट करते हो, बर्न करते हो, बहुत सारी गंदी गंदी तरह की वो गैसेस स्प्लिट करते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, दीज गैसेस में कॉज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग कैंसर इन ह्यूमंस। ये जो गैसेस होती हैं स्टूडेंट्स, जो पॉलीथीन हमें देता है, जो प्लास्टिक हमें देता है, ये इतनी खराब होती है कि इससे हम ह्यूमंस को कैंसर जैसी बीमारियां भी होती हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो लेट डाउन गाइडलाइंस फॉर रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक्स। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी गाइडलाइंस भी जारी की है, किसके रिगार्डिंग, प्लास्टिक्स की रिसाइकलिंग से रिगार्डिंग, ठीक है। स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव नोटिस दैट पीपल ऑफन फिल गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स एंड थ्रो इट अवे। यूजुअली हम अपने आसपास बहुत सारे नज़ारे देखते हैं कि लोग प्लास्टिक के किसी बैग में अपना कूड़ा रखते हैं, भरते हैं और उसको फेंकाते हैं, ठीक है। अब उस गार्बेज को जब आप प्लास्टिक में ही रख रहे हो तो वो तो डिस्पोज होगा ही नहीं ना, क्योंकि प्लास्टिक्स खुद कभी डिस्पोज नहीं होगा। और अगर उसके अंदर आपने गार्बेज रखा हुआ है तो वो भी कभी डिस्पोज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्लास्टिक के अंदर वो सब चीज़ें कवर्ड है, और प्लास्टिक कवर जो है वो खुद ही कभी डिकम्पोज नहीं हो पा रहा, तो उसके अंदर का पड़ा हुआ गार्बेज कैसे डिकम्पोज होगा स्टूडेंट्स? नहीं हो पाएगा वो, ठीक है। When stray animals look for food in these bags, they end up swallowing these. जब भी कोई गली के अंदर रहने वाले एनिमल्स जो होते हैं, जो इधर उधर घूम रहे होते हैं गलियों में, जब वो खाने की तलाश में इन बैग्स को देखते हैं तो वो यूजुअली उसको निगल लेते हैं, स्वेलो कर लेते हैं, जिस वजह से क्या होता है, कई बार वो मर भी जाते हैं, ठीक है। The plastic bags thrown away carelessly on roads and other places get into drains and the sewer system, block the sewer system, ठीक है। फिर क्या होता है कि कई बार आप इधर उधर प्लास्टिक के बैग फेंक देते हो, वो कई बार अपने ड्रेनेज सिस्टम में चले जाते हैं, सीवर सिस्टम में चले जाते हैं और वहाँ पे सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। देयर इज अ लॉट ऑफ हार्म दैट टू मच यूज ऑफ प्लास्टिक्स कैन डू। इसके अलावा भी प्लास्टिक्स बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। What can we do to minimize overuse of plastics and deal with garbage? हम कैसे प्लास्टिक्स की यूज़ को मिनिमाइज कर सकते हैं और गार्बेज को एक प्रॉपर तरीके से डील कर सकते हैं इन प्लास्टिक्स के अलावा, बताइए। तो हम कुछ ऐसे पॉइंट्स देखने वाले हैं जिसकी वजह से हम ऐसा कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट, we make a minimum use of plastic bags. We reuse the bags whenever it is possible to do so without any adverse effects. पहली बात तो बहुत कम यूज़ करो प्लास्टिक बैग, और जितना आप उसको यूज़ कर रहे हो उसको दोबारा यूज़ करो। एक ही प्लास्टिक बैग को दोबारा यूज़ करने से आप कम बैग्स रखोगे अपने आसपास और कम एनवायरनमेंट को अफेक्ट करोगे। सब्जी लेने जा रहे हैं तो अपने घर से कपड़े का कोई बैग उठा के लेके जाओ, रेदर देन कोई प्लास्टिक बैग की। सब्जी ली, उस कपड़े के बैग में डालो, घर आओ, वो कपड़े का बैग आप दोबारा भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ज़्यादा हो सके तो प्लास्टिक बैग को ना यूज़ करते हुए कोई दूसरा बैग यूज़ करो, ठीक है, जो कि रिसाइकिल करा जा सके, ठीक है, रीयूज़ किया जा सके। वी इंसिस्ट शॉपकीपर्स यूज़ पेपर बैग्स, ठीक है। हम शॉपकीपर्स को इंसिस्ट कर सकते हैं कि वो प्लास्टिक बैग नहीं बल्कि पेपर बैग को यूज़ करें, ठीक है। स्टूडेंट्स, वी कैरी अ क्लॉथ और अ जूट बैग व्हेन वी गो आउट फॉर शॉपिंग। स्टूडेंट्स, जब भी हम शॉपिंग पे जा रहे हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम या तो कोई भी कपड़े का बैग लेके जाएं या फिर कोई भी जूट का बैग लेके जाएं, ताकि हम उसमें अपना सामान डाल सकें और उसको रीयूज़ भी कर सकें, ठीक है। वी डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर ईटेबल्स। खाने पीने की चीज़ें रखने के लिए हम प्लास्टिक बैग का यूज़ ना करें, ठीक है। वी डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स हेयर एंड देयर आफ्टर यूज़। इधर उधर ना फेंकें प्लास्टिक बैग्स को यूज़ करने के बाद, इस चीज़ का खास ध्यान रखें, ठीक है।
वी नेवर बर्न प्लास्टिक बैग्स एंड अदर प्लास्टिक आइटम्स। किसी भी इस तरह की प्लास्टिक की चीज़, प्लास्टिक के बैग को जलाना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो बहुत गंदी गंदी हार्मफुल गैसेज हमें देंगी जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत गंदी होंगी, ठीक है। वी डू नॉट पुट गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स एंड थ्रो इट अवे। हमें कभी भी प्लास्टिक बैग के अंदर गार्बेज डाल के उसको इधर उधर नहीं फेंकना है, याद रखना, ठीक है। वी यूज वर्मी कंपोस्टिंग एट होम एंड डील विद आवर किचन वेस्ट केयरफुली एंड यूजफुली। हम वर्मी कंपोस्टिंग टेक्निक से जितना भी हमारा किचन वेस्ट होगा उससे मेन्योर प्रोड्यूस करेंगे और उसके साथ हम उसको यूजफुली अपने प्लांट्स उगाएंगे उसके अंदर से, ठीक है स्टूडेंट्स। वी रिसाइकिल पेपर, हमें पेपर को रिसाइकिल करना है बहुत आराम से और बहुत ईजिली। वी यूज बोथ साइड्स ऑफ द पेपर टू राइट, हमें पेपर के दोनों तरफ लिखना है। यूजुअली आप देखते हो कि बच्चे एक साइड पे लिखते हैं फिर दूसरी साइड पे लिखते ही नहीं है, बट हमें ये दोनों करना है ताकि हम पेपर का मैक्सिमम यूज कर पाएं और फिर उसको रिसाइकलिंग में डालें, ठीक है। We use slate for rough work. We use blank sheets of paper left in our notebook for rough work. हमारी नोटबुक के पीछे कुछ रफ पेजेस बजाते हैं, उस पर अपना रफ काम करें और इसके अलावा स्टूडेंट्स स्लेट का भी यूज़ करें ताकि हम मिनिमम से मिनिमम पेपर का यूज़ कर सकें, ठीक है। We make our families, friends and others to follow proper practices for disposing different kinds of waste. हम अपने आसपास के लोगों को बता सकते हैं कि कैसे हमें वेस्ट को डिस्पोज करना है। अगर हमें 2 डस्टबिन का कंसेप्ट समझ आया है तो अब आ जाओ, जैसे मैंने आपको समझाया आप अपने आसपास वालों को भी समझाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेन्योर्स प्रोड्यूस कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो पाएँ गार्बेज के डिस्पोजल से रिलेटेड फैक्ट्स को लेके, ठीक है स्टूडेंट्स। So the most important point to know and think about is that more garbage we generate, more difficult it will be to get rid of it. सबसे बड़ी बात जो अपने दिमाग में डालने वाली है वो ये है कि जितना ज़्यादा आप गार्बेज प्रोड्यूस करोगे उतना मुश्किल होता जाएगा उससे छुटकारा पाना। तो जितना कम गार्बेज आप प्रोड्यूस कर सकते हो उतना कम करो ताकि उसको मैनेजेबल हो जाए उसको डिस्पोज करना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था हम सब के लिए और आज हमने सीखा कि हम गार्बेज जो प्रोड्यूस करते हैं उसको कैसे डिस्पोज किया जाता है, किस किस तरह से हम उसको यूज़फुल बना सकते हैं, किन किन चीज़ों को मिनिमाइज करके हम अपने इन्वायरमेंट को और भी अच्छा बना सकते हैं और कैसे हम चीज़ें रिसाइकिल करते हैं, रीयूज़ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इन द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स विल बी डूइंग द क्वेश्चन एंड आंसर्स बेस्ड अपॉन द 16th chapter, that is garbage in and garbage out. Till then students, have a nice day to you all. Bye bye.